नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं सबसे पहले एफआईडीआईज के डेटा के बारे में। ऑप्शंस में बड़ा गेम कर रहे हैं भाई साहब, एक्सेप्शनल काम चल रहा है ऑप्शंस में। आज का डेटा बता रहा है इंडेक्स ऑप्शन में 41,250 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। क्या ही बात करें भाई साहब, 41,000 करोड़ का, और पूरा का पूरा टर्नओवर निफ्टी में हुआ है। बैंक निफ्टी में तो मात्र 2.5, यानी एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन, फुल फ्लैज एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन है, आप ये कहोगे फुल फ्लैज। और बाइंग का फिगर है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसमें बाजार तो किसी एक तरफ भागा ही नहीं। नीचे से रिकवरी आई थी बहुत अच्छी, ऊपर एक फर्स्ट हाफ में सेल ऑफ था, उसके बाद हम पूरे दिन रिकवरी हुए हैं करीब 25,700 से 25,900, यानी ये आपके लिए 150 पॉइंट का मूव बना था, उसके अलावा कुछ हुआ नहीं। मेरे को लगता है कि ये ऑप्शंस में कल के लिए भी कुछ खरीदारी हुई है। अब वो कॉल खरीदा है या पुट खरीदा है वो हमें नहीं पता अभी। वहीं अगर मैं ब्रॉडर मार्केट की बात करूं तो कैश मार्केट में एफआईज ने एक बार फिर बड़ी बिकवाली करी है 3760 करोड़ की, तो डीआईज ने खरीदारी करी है 6225 करोड़ की। डीआईज अच्छा खरीद कर गए हैं, एफआईज ने बेचा है, बट डीआईज ने आज दिल खोलकर खरीदा है, अच्छी बात यह है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज ने 758 करोड़ की सेलिंग करी है, ज्यादा कुछ खास कामकाज नहीं हुआ है इंडेक्स फ्यूचर्स में। और स्टॉक फ्यूचर्स में 1363 करोड़ की बाइंग हुई है, तो ये पॉजिटिव फिगर देखने को मिल रहा है। दोस्तों कमाल हो रहा है कमोडिटीज में। सिल्वर 1,88,000 हो चुका है। नई साल से पहले 1,90,000 की बात करी थी मैंने, 1,88 हो गया है, ऑलमोस्ट 1,90 कह सकते हैं हम। 1,65 पे मैंने आपसे डिस्कस किया था, सुनने में बड़ा उस समय ऐसा लगता था भाई कैसी बात कर रहे हो, 1,65 से 1,90 हो जाएगा, लेकिन अभी 1,88 हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। मेरे को लगता था कि नई साल पे होगा, बट पहले ही हो गया है। बहुत अच्छी रैली चल रही है यहाँ पे। हालांकि गोल्ड वहीं पड़ा है 1,30 के आसपास। यहां से मेरे को लगता है गोल्ड ट्रिगर बन सकता है। और कल फेड पॉलिसी है, फेड पॉलिसी से पहले 6,000 रुपए इंट्राडे में सिल्वर चल रहा है और गोल्ड वहीं पड़ा है। मेरे को लगता है गोल्ड यहां से अपटिक मार सकता है और सिल्वर में डाउनसाइड आ सकती है हल्की फुल्की। तो ये आपके लिए एक डिटेल मेरी तरफ से गोल्ड और सिल्वर पे अपडेट थी। अगर यहां से भी कोई लेना चाहता है तो मेरे को लगता है अभी वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा, स्पेशली सिल्वर में। और गोल्ड में भी अगर कोई डिप मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अमेरिका के बाजार की अपडेट दूं तो कुछ खास नहीं हो रहा, और अगर खास हो भी रहा होता तो मैं ये कहता आज तो अवॉइड ही कर दो, क्योंकि कल इनका बड़ा दिन है भाई। फेड पॉलिसी का आउटकम आएगा कल। पॉलिसी में रेट कट की चांसेस पूरे हैं, लेकिन रेट कट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि आगे को लेकर क्या गाइडेंस देते हैं ये, तो वो गाइडेंस मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहीं अगर बात करूं डाउ की तो 130 पॉइंट की तेजी दिख रही है। नेस्डेक में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है। रसेल 2000 में 0.7% की तेजी देखने को मिल रही है। यूरोप के बाजार में डेक्स आपके लिए 0.5% ऊपर है, तो कैक 0.5% नीचे है। वहीं फिटसी फ्लैट दिख रहा है, कोई मूव देने को तैयार नहीं है, आप ये कह सकते हो। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, 26,000 के ऊपर है। लेकिन वहीं अपना निफ्टी की बात करें तो 25,840 बंद हुआ है। बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जब मैं अगले दिन के लिए कोई लेवल डिस्कस ही नहीं कर पाता। अभी भी मैं कोई डिस्कस नहीं करूंगा। छोटी सी बात सिर्फ इतना बोलूंगा, मिनिमम 25,900 के ऊपर निकले तो खुश होना, और पूरी तरीके से खुश हो जाना अगर 26,000 के ऊपर निकले, और 26,200 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर तो फ्रेश लाइफ आई आ जाएगा इंडेक्स में। ठीक है। स्टॉक्स की बात करें तो आज ब्रॉडर पिक्चर अच्छी थी, पोर्टफोलियो इसलिए ऊपर आई, मार्केट ब्रेथ अच्छी थी, बट आज की तेजी ट्रैपिंग भी हो सकती है, ऐसा भी मेरा मानना रहा है आज, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ी करेक्शन के बाद आज छोटा सा उछाल मारा है, और इसमें हम खुश हो जाए तो गलत है। कम से कम कल का हाई अगर ब्रेक कर दे मंडे का तो मैं खुश होऊंगा, और मंडे का हाई है 17,514 का स्मॉल कैप इंडेक्स का, तो वो अगर पार होगा 17,500 तो फिर खुशी मिलेगी। अभी 17,245 पे, यानी कम से कम 1% और चले तब कहीं जाके रिलीफ मिलेगा हमें। आगे बात करते हैं कुछ बड़ी अपडेट्स की। कल भारत और यूएस का डेलीगेशन भी बातचीत करेगा दोस्तों, ट्रेड डील को लेकर। देखने वाली बात यह कि पॉजिटिव आउटकम आता है, नेगेटिव आउटकम आता है, पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो सबसे पहले एनटीपीसी ग्रीन के लिए छोटी मोटी खबरें आ रही हैं, जहां कंपनी स्टार्ट्स ऑपरेटिंग 6.6 मेगावाट विंड कैपेसिटी फ्रॉम 100 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट इन गुजरात। टोटल कैपेसिटी राइजेस टू 7645.675 मेगावाट। एयू स्मॉल फाइनेंस के लिए अपडेट है, कंपनी रिसीव्स अप्रूवल रेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट फ्रॉम 49% टू 74%।
तो इन्हें अप्रूवल मिल गया है। अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट 74% तक करवा सकते हैं अपनी कंपनी में, अभी 49% की लिमिट थी, तो पॉजिटिव है। सम्मान कैपिटल के लिए खबर आते हुए दिख रही है दोस्तों, छोटी सी, सीसीआई अप्रूव्स IHS परचेज इन कंपनी स्टेक, तो ये भी पॉजिटिव है। इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, आई थिंक फुल नाम है जहां तक मुझे याद आ रहा है। पाइन लैब्स के लिए खबर है, सेतु लॉन्चेस इजी बिल पेइंग फीचर अवेलेबल इन क्लॉड एंड चैट जीपीटी। सुप्रीम पेट्रोकेम IRB इंफ्रा के लिए टोल कलेक्शन का अपडेट आया है। टोल रेवेन्यू इंक्रीज बाय 16% YOY इन नवंबर, रीचिंग 716 करोड़ कंपेयर टू 618 करोड़, तो पॉजिटिव है। 16% की ग्रोथ अच्छी मानी जाएगी, बट अगर ये 20% या उसके ऊपर होती तो ज्यादा अच्छा माना जाता है, ऐसा मेरा मानना है। इंडिगो के लिए अपडेट ये है कि इंडिया ने कहा है कि भैया 10% तक रिड्यूस करो फ्लाइट, तो ये थोड़ा नेगेटिव है मेरी नजरों में। तो बाकी कोई ऐसा बड़े लेवल पे खबर नहीं है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। अब बड़े लेवल पे जो चीज है वो डिस्कस करते हैं। कल भारतीय बाजार में 3 नई कंपनियां उतरने को हैं तैयार। 3 लिस्टिंग है दोस्तों, बड़ी लिस्टिंग है, मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करता हूं। सबसे पहले तो एकस, दमदार रिस्पॉन्स मिला भाई साहब, दमदार। दूसरा है विद्या वायर्स और फिर मीशो। तीनों के आईपीओ को सब्सक्रिप्शन तो बहुत अच्छा मिला था। मेरा मानना है मीशो करीब 30% समथिंग प्रीमियम पे आना चाहिए, एकस भी अराउंड 25-30% प्रीमियम आना चाहिए, और विद्या वायर्स को लेकर मैं कंफ्यूज हूं क्योंकि बहुत छोटा इशू है। बाकी ये भी मेरे को लगता है कि अराउंड 20% प्लस प्रीमियम जाना चाहिए। तीनों आईपीओ को लेकर पॉजिटिव हूं। ये कहूंगा एकस या मीशो कोई सुस्त लिस्टिंग कर दे तो ओपन मार्केट से भी आप खरीद सकते हो। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।